हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कर। तो आज हम कोई लेवल की डिस्कस नहीं करने वाले, ना कि हम कोई कॉल या पुट की डिस्कस करने वाले हैं। वो तो हम वैसे भी नहीं करते थे। तो आज मैं एक आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आया हूं कि जो हर एक बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो है ओवर ट्रेडिंग। जो हर एक बंदे ने स्टार्टिंग में फेस किया होता है, स्टार्टिंग में नहीं, बहुत सालों के बाद भी कई बार हमें फेस करना पड़ता है। तो आइए चलिए ओवर ट्रेडिंग को हम कम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक अच्छी टेक्निक बताने वाला हूं आज। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो एफएनओ ट्रेडिंग का डिसिप्लिन का सीरीज मैंने बनाया है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कैपिटल को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओवर ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं उसको कैसे कम किया जाए। चलिए, हाउ टू ओवरकम ओवर ट्रेडिंग, पूरा का पूरा एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बनाया है कि हमारी कैपिटल प्रोटेक्ट हो, इंपल्सिव ट्रेड के ऊपर कंट्रोल मिले, एंड देन वी कैन बिल्ड लास्टिंग डिसिप्लिन इन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफएनओ कैपिटल का साइलेंट किलर कौन होता है, ओवर ट्रेडिंग। देखो दोस्तों, ये चीज मैंने भी स्टार्टिंग में फेस की है, नो डाउट सबने फेस की होती है। बट अगर ओवर ट्रेडिंग करना छोड़ दो तो आसानी से आपकी कैपिटल का 1% 2% आप बना सकते हो। बिकॉज ओवर ट्रेडिंग डजंट फील लाइक ए मिस्टेक इन द मोमेंट, इट फील्स लाइक अपॉर्चुनिटी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई इट इज सो डेंजरस। ऐसा क्यों होता है कि भाई जब हमने ट्रेड नहीं लिया और वो ऊपर चला गया तो हमें लगता है कि यार हमने नहीं लिया, और जब हमने लिया और फिर वो नीचे चला गया और हमारा एसएल हिट हो गया। एसएल हिट हो जाए तो अच्छी बात है, बट कैपिटल ही लोगों का खत्म हो जाता है। और ये डेटा मैं नहीं दे रहा हूं, जो डेटा है वो फिनेंशियल ईयर 22 से फिनेंशियल ईयर 24 में सेबी का डेटा है, जो रिटेल एफएनओ सेगमेंट का है। 9 आउट ऑफ 10 रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स लॉस में ही ईयर को खत्म करते हैं। उसमें 70% प्लस लोग जो है उसके लॉस कॉन्सेंट्रेटेड इन ए स्मॉल नंबर ऑफ ओवर ट्रेडेड ओवरसाइज्ड पोजीशन। जैसे मैंने आज एक ट्रेड लिया और मुझे प्रॉफिट हो गया, तो मैंने फिर एक्सपायरी था तो 2 बजे 10 लोट ले लिए एक लोट की जगह। ठीक है, मतलब मैंने वो साइज बढ़ा दी, ओवर ट्रेडिंग हो गया। देखो सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता था स्टार्टिंग में कि 200 ट्रेड लिया है मैंने टोटल बाय एंड सेल के, मतलब 100 के आसपास। तो ये अगर आप बिगिनर हो तो आपके साथ ऐसा ना हो। मैं वैसा आप हमेशा चाहूंगा कि आप इससे हमेशा प्रोटेक्ट रहे। क्यों? क्योंकि आप अगर अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करोगे तो आपको ही फायदा मिलेगा, मुझे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है दोस्तों। चलिए, फिर 3x मोर ट्रेड प्लेस्ड ऑन रिवेंज, या तो फिर फोमो में कि भाई मैंने देखा नहीं, मार्केट ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, जाने दो उसको, कल दोबारा ऊपर जाएगा, कल दोबारा नीचे आएगा, हम वापस कर लेंगे ट्रेड को। क्योंकि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे मार्केट तब से है, हम मर जाएंगे तो भी मार्केट तो रह नहीं वाला है। ठीक है, मतलब मार्केट खत्म नहीं होने वाला है दोस्तों। चलिए, सबसे पहले स्टेप 1 अवेयरनेस। अपना पैटर्न को रिकॉग्नाइज करिए कि भाई कौन सा पैटर्न आपको अच्छा लगता है, कौन से पैटर्न पे आप कंफर्टेबल हो ट्रेड लेने के लिए। बराबर, मैं यहां पे आपको क्लियरेस्ट साइन दिखाता हूं कि ओवर ट्रेडिंग कैसे होता है। सबसे पहला है रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस के बाद तुरंत जीत जाने की उम्मीद होना, सेटअप के बिना। ये चीज आप एक चीज नोटिस करना कि जब पहला प्रॉफिट होता है ना, तब हम अपने आप को वैसा मानते हैं कि हम एक्सपर्ट हो गए ट्रेडिंग में, और जब पहला लॉस होता है तो लॉस रिकवर करने का दिमाग में ख्याल आता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। देन स्क्रीन एडिक्शन, कंटिन्यूअसली आप चार्ट को रिफ्रेश करते हो, एंजाइटी आ जाती है, एनालिसिस नहीं करते, स्क्रीन के सामने बैठे ही रहने का, मोबाइल में ऐसे ऐसे करते रहने का, वो गलत चीज है। फिर लॉस के बाद साइज बढ़ा देना, लोट साइज बढ़ा देना कि चलो हम अपने जो लॉस है वो फास्ट रिकवर करते। देखो 10 में से 3 बार ऐसा हो भी जाएगा, शायद 8 बार भी हो जाए। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। जो भी मेरे साथ हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिगिनिंग में बहुत कुछ होता है दोस्तों, कि पहले 2 लोट से ट्रेड लिया,
उसमें दोनों में 20-20 मतलब 20 रुपीज का स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, तो फिर मैं सोचता हूँ कि चलो कोई आउट ऑफ द मनी का 5 लॉट 6 लॉट ले लेता हूँ, तो 10 में से 7-8 बार हम सक्सेस हो जाते हैं अपने लॉस को रिकवर करने में। बट जब सक्सेस नहीं होंगे ना, तब कैपिटल सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे स्टॉप लॉस को हम इग्नोर करते हैं, नहीं नहीं लास्ट टाइम तो स्टॉप लॉस मेरा निकला था फिर चला गया था उसके ऊपर, तो इस बार स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वहां पे एग्जिट नहीं करते, वो वापस आएगा। कोई वापस नहीं आता है दोस्तों मार्केट में। ठीक है, देन एवरी एक्सपायरी में एवरी डे ट्रेडिंग करना वो भी गलत है। जैसे मैंने लास्ट वीक में मेरे वीडियो में बताया था कि मैंने उस दिन कोई ट्रेड नहीं लिया था। ठीक है, क्यों नहीं लिया था? क्योंकि सेटअप नहीं बन रहा था मेरा। तो अगर आपका सेटअप ना बन रहा हो तो ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये आपको अपने आप से पूछना है भाई, आस्क योर सेल्फ, वुड आई टेक दिस एग्जैक्ट ट्रेड इफ आई हैड टेकन 0 ट्रेड्स टुडे? इफ द ऑनेस्ट आंसर इज नो, इट्स नॉट ए सेटअप, इट्स एन अर्ज। ठीक है, तो ये आप अपने आप को पूछोगे कि क्या हो सकता है अभी हमारे साथ। तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, स्क्रीन का एडिक्शन नहीं होना चाहिए, साइज नहीं बढ़ाना है, लॉस हो गया तो निकल जाओ, मार्केट को छोड़ दो उस दिन। स्टॉप लॉस को कभी इग्नोर नहीं करना है, और हर एक एक्सपायरी पे हर रोज ट्रेडिंग करना जरूरी नहीं होता है दोस्तों। क्यों ट्रेडर्स ओवर ट्रेड करते हैं, उसके साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं, वो हम देखते हैं। चलिए, एक तो फोमो कि भाई मुंह आ गया है, मैं रह गया, पूरी दुनिया ने पैसे बना लिए, सब अंबानी जी बन गए, बस मैं रह गया। वैसे नहीं होता है दोस्तों, आज नहीं तो कल वापस मुंह मिलेगा। ठीक है, तो फोमो में मत रहना। फोमो को आप फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी पे बोल सकते हो, कुछ भी आप बोलो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब डर में मत रहना कि भाई मैं छूट गया, मेरी गाड़ी छूट गई। ठीक है, रिवेंज कि भाई मेरे साथ लॉस, मैं कैसे लॉस कर सकता हूं, मेरा तो सेटअप बढ़िया है। वैसे नहीं होता है। कई लोगों को दिमाग में ऐसा होता है कि ट्रेडिंग में लॉस होता ही नहीं है, ट्रेडिंग इज ए पार्ट ऑफ जर्नी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोथ। बट वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो, तो जब भी आप प्रॉफिट लेते हो तो आपका 20 से ज्यादा होगा या 20 होगा। 1:1 भी अगर आप 5 दिन में 3 दिन सक्सेस हो जाओगे ना, और 2 दिन आपका लॉस हो जाएगा ना, तो भी आप 1 दिन का प्रॉफिट घर पे लेके जाओगे। बस ये अगर आपके दिमाग में घुस जाए ना, तो फिर कहानी खत्म है। तो फिर आप आज नहीं तो 6 महीने 12 महीने 2 साल 3 साल के बाद एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो दोस्तों। तो दिमाग से ये निकाल दो कि धंधा है तो लॉस नहीं होना चाहिए, वैसा धंधा ही नहीं जो लॉस वाला है। वैसे नहीं होता, हर एक धंधे में लॉस होता है भाई। मैं तो प्रोफेशनली एक प्रोफेसर हूं और एक टीचर हूं, तो मुझे भी पता है बेड डेट सब में होता है, लॉस होता है, वो हमारे लिए लॉस ही है। चलो कुछ हो गया, ऐसा हुआ, कोई चीज में लॉस हो गया, हो सकता है। जैसे मैंने मेरा माइक लिया, वो बिगड़ गया, तो 1 साल में बिगड़ गया, चलो, तो उसमें भी लॉस होता है, सब जगह पे लॉस होता है। देन ओवर कॉन्फिडेंस, विनिंग स्ट्रीक के बाद हम अपने आप को भगवान मानते हैं, मार्केट गुरु मानने लगते हैं। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, सबके साथ होता है। फिर मार्केट हमको इतना धोबी पछाड़ एक लॉस देता है ना, फिर हम हम्बल हो जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, क्योंकि हम तो मार्केट में छोटे से एक इंसान है, बहुत बड़े बड़े लोग ऊपर बैठे हैं। ठीक है, बोर्डम, ट्रेडिंग टू फील एक्टिव इन द मार्केट इवन व्हेन नो रियल एज इज प्रेजेंट। तो कभी कभी बोर होते हैं कि भाई कुछ है ही नहीं, बट कोई बात नहीं, देख लिया, हो गया, बात खत्म, आज नहीं करेंगे ट्रेड। ब्रेकआउट होता है तो देखेंगे, बाकी नहीं करेंगे। इसके लिए आप नोटिफिकेशन भी लगा सकते हो, बहुत सारे ब्रोकर की ऐप में आता है कि भाई इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो वो नोटिफाई कर देता है हमें। ठीक है, अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लर्निंग वीडियो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं मैं, मुझे इससे अभी कोई फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये सब चीज मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। और मेरी लाइफ का एक ही गोल है, जो किसी ने मुझे नहीं सिखाया ना, वो मैं सबको बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा। ठीक है, तो रियल कॉस्ट ऑन योर इक्विटी कहो, स्टार्टिंग कैपिटल से, सेम मार्केट से अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड करते हो और इनडिसिप्लिन रखते हो तो क्या फर्क होता है, आइए चलिए देखते हैं। ये देख रहे हो, जो ऊपर वाला है ये, वो आपका डिसिप्लिन ट्रेडर का है, और जो ये वाला है वो आपका ओवर ट्रेडिंग ट्रेडर का है। समझ में आ ही गया होगा कि हमेशा डिसिप्लिन ट्रेडर धीरे 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 ग्रो करता है,
बट ओवर ट्रेडिंग वाला कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी वापस ऊपर, तो ऐसा होता रहता है दोस्तों। 38% कैपिटल ड्रॉ डाउन फ्रॉम ओवर ट्रेडिंग ओवर 8 वीक्स डिस्पाइट ए नॉर्मल मार्केट। क्योंकि कभी रेंज बाउंड मार्केट रह जाता है तो आप कितने सारे ट्रेड ले लेते हो, कभी इधर कभी उधर, ऐसे नहीं करते। 24% स्टेडी ग्रोथ फॉर द डिसिप्लिन ट्रेडर यूजिंग आइडेंटिकल मार्केट कंडीशन। अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर देते हो तो आप अपनी कैपिटल का 38% खो देते हो, और अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनकर ट्रेडिंग करते हो तो आप अपने कैपिटल का 24% ट्रेडिंग बना सकते हो। ये 8 वीक की बात है, ये पूरा का पूरा डेटा ऑब्जर्व किया हुआ है, सो डोंट वरी, पूरा का पूरा ऑब्जर्व्ड डेटा है, ठीक है। अब देखिए, तो हमें उसको फिक्स कैसे करना है। सबसे पहले एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए हमारे पास। इफ अ ट्रेड इजंट ऑन योर प्लान, इट इजंट अ ट्रेड। अगर हमारे प्लान में नहीं है तो वो ट्रेड ही नहीं है, क्योंकि बहुत बार नो ट्रेड डे इज ऑल्सो ए गुड ट्रेड, मतलब नो, कोई भी ट्रेड नहीं लेना भी एक अच्छा ट्रेड होता है, ठीक है। चलिए, एक तो आपका सेटअप बनाइए कि भाई कौन से टेक्निकल फंडामेंटल कंडीशन पे मुझे ट्रेड लेना है, कब एंटर होना है, कब मुझे एग्जिट होना है, ठीक है। ऑन ट्रियर एग्जिट का रूल क्लियर होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि बस ये होगा तो मैं एंट्री करूंगा, ये होगा तो मैं एग्जिट करूंगा, फिर मार्केट का जो भी होना है वो हो जाएगा। फिर आप प्रॉफिट में आप एसएल ट्रेल करो, वो अलग बात है, ठीक है। फिर मैक्सिमम ट्रेड पर डे मेरे ख्याल से 2 या 3, मैक्सिमम 3, ठीक है। वो भी अगर पहले और दूसरे में प्रॉफिट है तो पहला प्रॉफिट दूसरा लॉस बंद कर दो। पहला प्रॉफिट दूसरा प्रॉफिट, जैसे आपके 2 ट्रेड में 1200 रुपए का प्रॉफिट बना है तो आप 300 से 400 रुपए का ही रिस्क लो। एटलीस्ट आप 600-700 रुपए तो घर पे लेके जाओगे ही जाओगे, ठीक है। बंद कर दो मोबाइल को, किल स्विच की कोई जरूरत नहीं है। जब तक यहां पे नहीं आएगा ना दिमाग में, तब तक कुछ नहीं होगा, बराबर। किल स्विच हो या कुछ भी हो, किल स्विच होगा तो आप दूसरे ब्रोकर में जाके करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सब एक्सपीरियंस हो चुके हैं सब लोगों को। नो ट्रेड कंडीशन, अगर कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, कोई मेजर इवेंट है कि भाई आपका कन्विक्शन नहीं बैठ रहा है, आपके 2 लॉस हो चुके हैं, तो मत करो, ठीक है। फिर कैसे हम अपनी पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क लिमिट कैसे सेट करेंगे। 1 to 2% मैक्सिमम रिस्क पर सिंगल ट्रेड एज शेयर ऑफ टोटल ट्रेडिंग कैपिटल। अपना ट्रेडिंग कैपिटल जितना है उसका मैक्सिमम 1 to 2%। देखो, आप 5% तक जा सकते हो क्योंकि वॉलेटिलिटी भी बहुत होती है, बट वो आपके ऊपर है कि आप सामने प्रॉफिट कैसे निकाल लेते हो, ठीक है। देन 4 to 5% मैक्सिमम क्यूमुलेटिव लॉस अलाउड इन ए सिंगल डे बिफोर यू मस्ट स्टॉप। सपोज आप 20,000 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका पर डे का लॉस 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस, ठीक है। 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि वॉलेटिलिटी है भाई, एक ही ट्रेड में मेरा 20 पॉइंट चला जाएगा, 30 पॉइंट चला जाएगा एक लॉट में, तो फिर वो आने के बाद ट्रेडिंग मत करो उस दिन के लिए। 10% ऑफ द मैक्सिमम कैपिटल डिप्लॉयड इन एफएनओ मार्जिन एट एनी वन टाइम, ठीक है। बट अगर आप 20,000 से ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है, 2 लाख है, तो आप एक काम करो, 10% से ही ट्रेडिंग करो या 20% से ट्रेडिंग करो, ठीक है। बाकी की कैपिटल अपने पास ही रखो, एफ&ओ में काम आएगा। रूल ऑफ थंब, पोजीशन साइज शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम योर स्टॉप लॉस डिस्टेंस, नेवर द अदर वे अराउंड। ये क्या कहना चाहता है, जैसे आपको 1000 का ही लॉस लेना है, बराबर। आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 20 पॉइंट्स का, तो 20 पॉइंट्स का है तो 65 के लॉट के हिसाब से आपका 1300 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ। तो आप 1.5 लॉट तो ले नहीं सकते, या तो फिर 2 लॉट लो या तो फिर 1 लॉट लो, ठीक है। तो आप थोड़ा स्टॉप लॉस भी अपना थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। तो वो हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको पोजीशन साइज रखना चाहिए। बहुत ऑनेस्ट बनो और ट्रेड जर्नल हमेशा मेंटेन करो। अगर ट्रेड जर्नल होगी तो सामने प्रॉफिट भी दिखेगा और लॉस भी दिखेगा, और आपने क्या क्या गलती की है उसको भी नोट करो ताकि आपको पता चले। एवरी ट्रेड को लोग मतलब लिखिए, सेटअप का नाम लिखिए, एंट्री क्यों ली थी वो लिखिए, बराबर। वैसा हो तो साइड में अभी तो ट्रेड जर्नल भी मिलता है, या तो फिर आप लैपटॉप में भी बना सकते हो। चार्ट भी बनाइए, इमोशनल आपका कैसा था, एंट्री से पहले आप काम थे, गुस्से में थे, रिवेंज में थे, फोमो में थे, आपकी पोजीशन साइज क्या थी, आप कितना रिस्क लेना चाहते थे, बराबर। फिर आपका आउटकम क्या आया और आपके अपने रूल्स आपने तोड़े कि नहीं तोड़े, आप जीते कि हारे,
वो लिखिए, ठीक है। देखो आप 10 में से 8 बार जीत जाओगे अगर फोमो में लोगे, रिवेंज में लोगे, एंजाइटी में लोगे, बट 2 बार जो हारोगे ना उसमें कैपिटल खत्म हो जाएगा। वीकली रिव्यू कीजिए एवरी संडे या कभी भी आप जब भी फ्री होते हो, वो जर्नल बनाइए, उसका आंसर खुद को दे दीजिए। हाउ मेनी ट्रेड्स ब्रोक माई ओन रूल्स, कितने ट्रेड ने मेरे खुद के रूल तोड़े, कौन सी इमोशंस, मतलब कौन से इमोशंस, मतलब वो सबसे गंदा ट्रेड था, सबसे वर्स्ट ट्रेड था, ठीक है। व्हाट वन रूल विल आई टाइटन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में कौन सा एक रूल स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, वो आपको देखना है। इंस्टॉल योर ओन सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। हार्ड डेली लॉस लिमिट मैक्सिमम मैंने आपको बताया 4 to 5%, टर्मिनल क्लोज कर दो, ओपन ही मत करो, क्या फर्क पड़ता है, बराबर। कल कैपिटल होगा तो कल दोबारा आएंगे मार्केट में। मैंडेटरी कूलिंग पीरियड, अगर 2 लॉस हो जाते हैं तो आप 1 घंटा 2 घंटा शांति से सिस्टम से दूर रहिए, कोई नया एंट्री में तो एक ही लॉस में नहीं लेता, पहला लॉस हो गया ना तो फिर खत्म, मत करो, देखो ही मत। 1 घंटा 2 घंटा अगर दूसरा ट्रेड बनता है तो बात अलग है, बाकी खत्म कर दो। लुकआउट आफ्टर रूल ब्रेक्स, रूल ब्रेक करने के बाद आपको देखना है कि भाई कौन सा प्लान हमने ब्रेक किया है, ठीक है। देखो हर एक ट्रेडर की लाइफ में ऐसा होता है कि वो रूल ब्रेक करने के बाद खुद अकेले में रोता है, ठीक है। हर एक ट्रेडर के साथ ऐसा होता है, तो वो रूल ब्रेक ही क्यों करते हो, ठीक है। तो वो हमेशा याद रखना है आपको। 5 पॉइंट डिसिप्लिन चेकलिस्ट, मेरा सेटअप मैच हो रहा है, ठीक है। माय रिटर्न प्लान से मेरा सेटअप मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो आप धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो। माय पोजीशन साइज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम माय स्टॉप लॉस, रिस्क लेना है 1 या 2% ऑफ कैपिटल का, ठीक है, एक ट्रेड में। आई हैव नॉट एक्सीडेड माय मैक्सिमम ट्रेड्स और डेली लॉस लिमिट फॉर टुडे, मैं नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। आई एम नॉट एंटरिंग दिस ट्रेड फ्रॉम फोमो, रिवेंज और बोर्डम। बर्ड मतलब जब आप स्ट्रेस हो, फोमो में आके, रिवेंज में आके आप ट्रेड नहीं लोगे, वो आपको ये लिख के रखना है। आई विल लॉक दिस ट्रेड आउटकम एंड इमोशनल स्टेट विद इन द आवर, 1 घंटे के अंदर ही लिख लीजिए। फिर क्या होता है कि हो गया सो हो गया, चलो 1 घंटे के बाद अगर आप देखोगे ना तो अब आप सोचोगे कि मैं ध्यान रखूंगा, बट साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ट्रेडिंग में, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही लर्निंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और आपको नया नया कुछ सीखने को मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। और अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो हम डेली ये चैनल पे निफ्टी, बैंक निफ्टी सबके लेवल्स के वीडियो लेके आते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।